17 और हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था हमारे को। एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है आपको, 6 नंबर ऑफ बार्स हैं, कितने mm डायमीटर के, ये हैं आपके आई थिंक 25 mm डायबार का, 25 का स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, देन उसके बाद आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो कॉम्प्रेशन साइड से कैलकुलेट कर सकते हो, इनटू लेबर आर्म कर सकते हो। ठीक है, कॉम्प्रेशन साइड से कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है आपका 0.36 FC के B इंटू XU इंटू लेबर आर्म कितना होता है D माइनस 0.42 XU, ये आपका होता है लेबर आर्म। ये हमने पूरा देख लिया था किस तरह निकालते हैं। ठीक है, नाउ ये आपका, या फिर टेंशन साइड से भी निकाल सकते हो। टेंशन साइड से क्या होगा, टेंशन फोर्स इंटू व्हाट, लेबर आर्म। टेंसाइल फोर्स कितना होता है 0.87 इंटू Fy इंटू व्हाट, AST, ये तो हो गया टेंसाइल फोर्स। स्ट्रेस है इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया इज फोर्स, तो टेंसाइल फोर्स इंटू लेबर आर्म आपका सेम होता है D माइनस 0.42 इंटू XU। तो ये दोनों ही फॉर्मूले वैलिड हैं, बट अब यहाँ पे XU यूज करना है या फिर XU लिमिटिंग यूज करना है, तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले XU कैलकुलेट कर लेंगे और XU लिमिटिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर कंपेयर करेंगे आपस में कि XU कैपिटल ग्रेटर है या फिर XU लिमिटिंग ग्रेटर है। उसके हिसाब से हमारे को पता पड़ जाएगा सेक्शन कौन सा है, अंडर है, ओवर है। तो हम क्या चेक करेंगे, तो हम क्या चेक करेंगे, हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मतलब अल्टीमेट डेप्थ XU। XU कैसे निकालते हैं, फोर्स ऑफ कंप्रेशन को फोर्स ऑफ टेंशन के इक्वेट कर दो। कंप्रेसिव फोर्स कितना होता है 0.36 FC के B इंटू XU इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स होता है 0.87 Fy AST। तो यहाँ से XU निकालना है मुझे, तो XU कितना हो जाएगा 0.87 Fy AST अपॉन, ये पार्ट नीचे आ जाएगा 0.36 FC के इंटू बी। तो यही आपका फॉर्मूला बन गया, XU निकाल लो 0.87 इंटू Fy। Fy की कितना ग्रेड ऑफ स्टील इज 415 इंटू एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील कितना है पाई बाय 4 25 का स्क्वायर, ये तो एरिया होगा इंटू कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 6, ये आपका एरिया ऑफ स्टील हो गया डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू एफसी के, एफसी के कितना है ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज 25 इंटू बी, विड्थ कितना है आपका 400 mm। इसको सॉल्व कर लो एक्सयू को, एक्सयू की वैल्यू कितनी आ गई 295.38 आया, चेक करो 295.38 mm। ऐसे निकालेंगे एक्सयू, एक्सयू क्या है एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ मतलब लिमिट स्टेट मेथड में है एक्सयू अल्टीमेट डेप्थ जिसको बोलेंगे एक्सयू। ठीक है, नाउ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब एक्सयू लिमिटिंग कैसे निकालेंगे, ये आप निकालते हो एक्सयू लिमिटिंग इज इक्वल टू होता है ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। Fe250 के लिए, Fe415 के लिए, Fe500 के लिए हमने एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू देखी थी। Fe250 के लिए एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल लिमिटिंग होता है K इंटू डी, तो K फैक्टर हम निकाल चुके थे, तो होता है 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 इंटू Fy। तो इस Fy वैल्यू में 250 पुट कर दो तो Fe250 के लिए एक्चुअल लिमिटिंग मिल जाएगा। 415 पुट कर दो Fy की वैल्यू, तो ये आपका 415 के लिए मिल जाएगा। अभी हमारा केस कौन सा है, Fe415 ही है, तो Fe415 में इस K फैक्टर में 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 Fy
मैं एफ वाई की वैल्यू 415 पुट कर दूं तो के की वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू फिक्स है, तो के की वैल्यू कितनी आती है? ये आती है आपकी 0.48 इंटू डी। तो ये आपका हो जाएगा एक्चुअल लिमिटिंग, सिंपल, कुछ याद नहीं रखना है। सिमिलरली 250 के लिए क्या होता है? के की वैल्यू 0.53 इंटू डी, डी है ये रहा, ठीक है। 500 के लिए कितना हो जाता है? 0.46 इंटू डी। मतलब ये किसकी वैल्यू है? के की वैल्यू है ये वाली, ये के की वैल्यू है, के ये फैक्टर है। एफ वाई की वैल्यू बदल रहे हैं बार बार, तो हमारी के की वैल्यू निकल के आ रही है। ये फॉर्मूला याद रख लेना, रट लेना, आईएएस कोड में भी दिया हुआ है। तो एक्चुअल लिमिटिंग होता है के इंटू डी। ये आपका एफ ई 415 है हमारा केस। तो 415 के लिए के की वैल्यू होती है 0.48 इंटू इफेक्टिव डेप्थ डी। डी कितना है हमारा? 600 माइनस 50, मतलब 550 है शायद। 0.48 इंटू 550 कितना हो गया? 264 है ना, ये निकली थी हमारी पहले भी। नाउ एक्स यू कंपेयर करो, थर्ड स्टेप में क्या करोगे आप? कंपेयर करो। कंपेयर किसको करेंगे? एक्स यू को और एक्स यू लिमिटिंग को। कौन सा बड़ा है? 295.38 बड़ा है या फिर 264 बड़ा है? बेटा विच इज कैपिटल, मतलब विच इज ग्रेटर, एक्स यू और एक्स यू लिमिटिंग? सर है ना? यस एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग, दिस इज अ केस ऑफ, दिस इज योर अंडर इन्फो सेक्शन। यस अंडर इन्फोर्स हो गए, एक्स यू बड़ा ओवर है एक्स यू इन्फोर्स। लिमिटिंग, ओवर इन्फो सेक्शन हो, ओवर इन्फोर्स सेक्शन। दिस इज अ केस ऑफ ओवर इन्फो सेक्शन। तो ओवर इन्फो सेक्शन में हम क्या यूज करते हैं? अब एक्स यू बड़ा आया है एक्स यू लिमिटिंग से, तो हम एक्स यू वाली वैल्यू को कहाँ पे लिमिट कर देंगे? एक्स यू लिमिटिंग के लिए यूज करेंगे। मतलब हम जो भी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूला लिखेंगे उसमें जहां पर भी एक्स यू आ रहा होगा वो एक्स यू लिमिटिंग ही लिखेंगे। ये एक्स यू की वैल्यू यूज नहीं करेंगे। तो हम यूज क्या करेंगे? एक्स यू लिमिटिंग, मतलब 264 पुट करेंगे। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है आपका, कॉम्प्रेशन साइड से निकाल रहा हूँ, फ्रॉम कॉम्प्रेशन साइड, फिर से लिख रहा हूँ कॉम्प्रेसिव फोर्स, दिस इज 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू इंटू लिवर आर्म डी माइनस 0.42 एक्स यू। बट एक्स यू की जगह मैंने बोला लिमिटिंग यूज करेंगे क्योंकि ओवर रीइंफोर्स्ड है, ओवर रीइंफोर्स्ड है। बस पुट कर दो 0.36, एफ सी के की वैल्यू 25 ग्रेड है, कंक्रीट है, फिट है 400, एक्चुअल लिमिटिंग आया आपका 264 इंटू डी है स्मॉल डी 550, 0.42 इंटू 260। बताइए कितना आ रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? कितना है? सॉल्व करिए। किलो न्यूटन मीटर में बताना आंसर। ये एम एम है 49 10 रेज़ टू द पावर 6 से डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन। तो किलो न्यूटन मीटर में 417 सर 417.34, वेरी गुड, किलो पॉइंट थ्री न्यूटन। ओके, वेरी गुड। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल गया आपको, कहां से? कंप्रेशन साइड से, ठीक है ना? तो इस तरह आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एक्सयू और एक्सएल लिमिटिंग निकालना है, कंपेयर करना है। अगर ओवर रीइंफोर्स्ड है, एक्सयू बड़ा है एक्सयू लिमिटिंग से, तो ओवर रीइंफोर्स्ड है, आप एक्सयू लिमिटिंग यूज करोगे फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। सिमिलरली एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिटिंग आता, तो ये कौन सा केस है? अंडर इन्फोर्स सेक्शन है, तो इस केस में आप एक्सयू ही यूज करते हो फॉर्मूले में, यहाँ एक्सयू लिमिटिंग यूज नहीं करोगे, एक्सयू करोगे। सिमिलरली एक्सयू की वैल्यू एक्सयू लिमिटिंग के बराबर होती है अगर, तो आपका लिमिटिंग सेक्शन है, तो आपको एक्सयू लिमिट ही यूज करना है, लिमिटिंग सेक्शन। नाउ क्वेश्चन में उसने बोला था, और क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड ऑफ लिमिटिंग सेक्शन। लिमिटिंग सेक्शन के लिए बोला था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालो, तो लिमिटिंग सेक्शन के लिए एमयू लिमिटिंग निकाल दो। एमयू लिमिटिंग क्या होगा?
एमयू लिमिटिंग आपका कितना है लिमिटिंग सेक्शन के लिए, ये लिमिट पुट करी थी ना, एक्चुअल लिमिट वाली वैल्यू पुट करी थी ना ओवर के लिए, तो ये इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू को किसके बराबर कर दो, आपके टेंसाइल फोर्स के बराबर कर दो, टेंसाइल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है 0.87 Fy इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 XU लिमिट। ठीक है, यहाँ से एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना था आपको। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना ये निकला है आपका 417.34 इंटू न्यूटन mm में बदल दिया, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 0.87 Fy इज 415, एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है हमारे को, इंटू व्हाट D इज 550 माइनस 0.42 इंटू एक्चुअल लिमिटिंग इज 264। एरिया ऑफ स्टील निकाल दिया लिमिटिंग सेक्शन के लिए आपने, कितना आ गया सॉल्व कर लो, बता दो इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। सर 2587.77। 2587.77 mm स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया, ठीक है। डबली रीइंफोर्स सेक्शन का आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डिजाइन का। अभी आपने डबली रीइंफोर्स सेक्शन, सॉरी सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन का लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। नाउ क्वेश्चन 3 आप ले लो डिजाइन का, इट्स अ डिजाइन प्रॉब्लम। आपको एक डिजाइन करते हैं, देन उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे सिंगली के लिए, ठीक है। नाउ डिजाइन क्वेश्चन है, हाथ में कॉपी कैलकुलेटर ले लो, आपको ही करना है, मैं बताऊंगा बस। डिजाइन है आरसीसी रेक्टेंगुलर बीम, आरसीसी रेक्टेंगुलर बीम सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पान ऑफ 8 मीटर, सिंपली सपोर्टेड बीम में 8 मीटर स्पान है, सिंपल है, ऐसे बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। एंड सब्जेक्टेड टू लोड ऑफ 35 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। एक्सक्लूडिंग बोल रहा है सेल्फ वेट, इसका क्या मतलब हुआ, सेल्फ वेट एक्सक्लूड कर रहा है। यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, बेटा एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट का क्या मतलब हुआ, एंड FE 415 स्टील, ठीक है। डिजाइन यूजिंग लिमिट स्टेट मेथड, डिजाइन करनी है आपको बीम को, क्या करोगे बताइए। डिजाइन करना है मतलब आपको क्या निकालना है, इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड भी चेक करोगे, एरिया ऑफ स्टील निकालना है। एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है, यस और नो। एरिया ऑफ स्टील पूरे फॉर्मूले में कहां पे आता है, एरिया ऑफ स्टील टेंसाइल फोर्स में आता है, टेंसाइल फोर्स, यस सर। है ना। तो टेंसाइल फोर्स में आता है, तो इस टेंसाइल फोर्स की वैल्यू को हम किसके बराबर कर दें, जो लोड लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट जो अप्लाई हो रहा है उसके बराबर कर दें टेंसाइल फोर्स, मतलब जो बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होगा, ठीक है, जो बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होगा उसको हम किसके बराबर कर दें, टेंसाइल फोर्स के। टेंसाइल फोर्स होता है 0.87 Fy AST D माइनस 0.42 XU, इस तरह का फोर्स होता है कुछ, है ना, यस और नो। चेक करते हैं इसको पूरा कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ डिजाइन करना है हमारे को, तो पहला हम लोड एंड बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन कर लेते हैं, लोड कैलकुलेट कर लेते हैं एंड बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आप लोगों को आ गया होगा लोड और बेंडिंग मूवमेंट कैसे निकालना। लाइव लोड कितना है क्वेश्चन में, 35 किलो न्यूटन पर मीटर, 35 किलो न्यूटन पर मीटर। एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट बोल रहा है, इसका मतलब है डेड लोड को इंक्लूड नहीं किया है, एक्सक्लूड किया है। तो आपको जो बीम का डेड लोड क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। अब आपको क्रॉस सेक्शन दिया नहीं है यहाँ पे बीम का, तो आप एज्यूम कर लोगे क्रॉस सेक्शन में ओवरऑल डेप्थ आपकी कितनी है, ठीक है। ऐसे एज्यूम करते हैं जितना आपका स्पान दिया हुआ है 8 मीटर,
8 मीटर स्पान है तो स्पान बाय 10 कर लो अगर आप, तो उतनी आपकी डेप्थ अज्यूम कर सकते हो। फिर उसको आपको डेप्थ रिक्वायरमेंट में चेक करनी पड़ेगी कि हाँ हमारी डेप्थ हमने जो अज्यूम की है वो सही है नहीं है। तो इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट आप याद रखो कि अगर आपको डेप्थ नहीं गिवन है, इफ योर डेप्थ अगर आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप अज्यूम किस बेसिस पे करोगे? अज्यूम आप कर लेंगे जितना स्पान है उसका 10 कर देना, स्पान बाय 10 कर दो। स्पान कितना है? 8 मीटर, मीटर को एम में बदल दो। 8 मीटर मतलब 8000 डिवाइडेड बाय 10, जीरो से जीरो गया, कितना बच गया? 800। तो मतलब आप एक कंसिडर कर सकते हो 800 ओवरऑल डेप्थ। तो ये आपको डेप्थ कहीं दी नहीं है, डिजाइन करना है भी, तो आपने पहले डेप्थ एज्यूम कर ली कि भाई स्पान बाय 10 कर दिया। ये आप एस्पेक्ट याद रखना। ये कहाँ से आया है? ये एक्सपीरियंस बेसिस पे आया है कि भाई हम पहले डेप्थ एज्यूम कर लेते हैं, कैसे? जितना स्पान दिया हुआ है उसका 1/10 कर देते हैं, ठीक है, स्पान बाय 10 कर दो। फिर इसको हम डेप्थ रिक्वायरमेंट, हमने जो ये प्रोवाइड की है डेप्थ, वो रिक्वायर्ड डेप्थ से सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। जो रिक्वायर्ड डेप्थ का फॉर्मूला हमारा पता है, ठीक है, उसको हम चेक कर लेंगे। हो रही है तो ठीक है, ठीक है। तो आपका ओवरऑल डेप्थ कितना हो गया? 800 ठीक है। तो अज्यूम डेप्थ इज इक्वल टू व्हाट? 800 ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया? अरे ये समझ में आया? अज्यूम क्या करना है? 800 डेप्थ कैसे आए? स्पान बाय 10 कर दिया आपने, एज्यूम कर लिया ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। यस, नाउ सेल वेट निकाल लो, ठीक है, सेल वेट निकाल लीजिए। सर विड्थ कैसे कर निकालेंगे? वेट नहीं दी है इसकी, वेट नहीं दी, वेट दी हुई है, मैंने लिखा नहीं है। यूज, सॉरी, कंसीडर वेट इज इक्वल टू 400 वेट दी हुई है बीम की, डेप्थ नहीं दी थी, तो डेप्थ को कंसीडर कैसे करेंगे? स्पान इन डिवाइडेड बाय 10, तो 800 आ गया। वेट दी हुई है कितनी? 400 ठीक है। 800 ओवरऑल डेप्थ होगी, 400 ये होगी। अब आपका सेल्फ वेट निकल जाएगा, डेड लोड क्या हो जाएगा? बी इंटू डी पर मीटर के लिए निकालते हैं, इंटू 1 इंटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी इज 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो बी कितना है? 400 मतलब 0.4 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 0.8 ओवरऑल डेप्थ, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करिए, कितना है? 8 किलो न्यूटन पर मीटर, पर 8 मीटर। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। लोड है ना, पर मीटर लगा रहे हैं हम, 1 मीटर के लिए सॉल्व करते हैं हमेशा, 1 मीटर पर मीटर। यस। तो लाइव लोड था आपका 35 किलो न्यूटन पर मीटर, डेड लोड है 8। टोटल लोड कितना हो जाएगा? टोटल लोड इज, दोनों को प्लस करेंगे सर, यस, टोटल लोड प्लस करिए, दोनों को प्लस। डेड लोड प्लस लाइव लोड कितना हो गया? 43 किलो न्यूटन पर मीटर, सही है। नाउ ये तो आपका टोटल लोड हो गया। नाउ इसको हमारे को फैक्टर्ड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन हम पढ़ रहे हैं, लोड में हम फैक्टर्ड कर देते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फैक्टर्ड लोड कितना हो जाएगा हमारा? फैक्टर्ड लोड, मान लो मैं इसको बोल रहा हूँ डब्ल्यू यू से, यू मतलब फैक्टर्ड कर दिया, अल्टीमेट पे पहुंचा दिया, ये आपका है डब्ल्यू। तो क्या करूंगा? फैक्टर्ड 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 43, कितना आ गया ये? 64.5 किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब आपने क्या किया? एलएसएम में यही पढ़ा था, लोड फैक्टर कितना होता है? 1.5। तो आप हमेशा जब भी लोड आएगा इसको आप फैक्टर्ड करके बढ़ा दोगे। अब इस लोड के लिए हम डिजाइन करते हैं, तो आप देख रहे हो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में हम क्या कर रहे हैं? लोड फैक्टर 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फैक्टर्ड कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये फैक्टर्ड लोड आ गया आपका इतना। ना आपका बेंडिंग मोमेंट कितना एक्ट होगा इस पे? सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लग रहा है एक तरीके से, सिंपली सपोर्टेड डब्ल्यू बीम, डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू यू बोलूंगा इसको, इनटू एल स्क्वायर अपॉन 8,
डब्ल्यू यू अल्टीमेट कितना है 64.5 मल्टीप्लाई बाय एल स्पान है आपका 8 का स्क्वायर अपॉन 8 कितना आ गया 516 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ठीक है ना, ये है। और डेप्थ आपने एज्यूम की थी और डिजाइन ऑफ बीम आपको करना है। बीम डिजाइन कर रहे हो यहाँ से, ठीक है, डिजाइन ऑफ बीम आप कर रहे हो। डिजाइन ऑफ बीम के लिए जो आपका फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम यू, कॉम्प्रेशन साइड से क्या होता है 0.36 एफ सी के डी इंटू एक्स यू लिमिटिंग सेक्शन के लिए एक्स यू लिमिटिंग डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग। ठीक है, तो यहां से मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जो एक टर्म आएगा, अभी मैं उसको आगे बताता हूँ, ये मैंने न्यूमेरिकल बताने से पहले मुझे बताना चाहिए था कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिजाइन कोफिशिएंट के अंदर मैं इसको अभी बता देता हूँ आपको, एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे नोट कर लीजिए इसको, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। फॉर एफ ई 250 Q इज इक्वल टू व्हाट, Q होता है Fe 250 के लिए 0.148 FC के, याद रखना है। और Fe 415 Q इज इक्वल टू होता है 0.138 FC के, और Fe 500 Q इज इक्वल टू होता है 0.134 FC के। ठीक है, ये टर्म याद रखिए, इसको हम डराइव करेंगे। तो अभी हमारा केस कौन सा है Fe 415 है, तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू 0.138 FC के। तो डायरेक्टली इसको मैं अभी डराइव नहीं कर रहा यहाँ पे, यहाँ से मेरा को डराइव मिलेगा, बट अभी मैं इसको डराइव नहीं कर रहा। अभी नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो Q हमारा Fe 415 के लिए Q की वैल्यू कितनी आई आपकी 0.138 इंटू FC के। ठीक है, FC के की वैल्यू कितनी है, रेट ऑफ कॉन्क्रीट टाइप पर 25, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, इसको सॉल्व करना। सर ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो 20 दिया हुआ है ना। 20 दिया हुआ है, हाँ M20 दिया हुआ है, 20 करो। अब बताइए Q की वैल्यू 3.45। कितनी आई है 3.45 सर। 3.45 आई है। यस सर। नहीं सर 2.76 2.76 आ रहा है। सर मल्टीप्लाई भी नहीं कर पा रहे हो, 2.76 भाई 25 नहीं 20 से करना है, 20। ओके सर 25 लिखा ठीक है ना, Q इज इक्वल टू 2.76। ठीक है, इसको डराइव करेंगे हम, ये जो पैरामीटर है ना Q के, जैसे हमने एक्चुअल लिमिटिंग के लिए करा था 0.53 0.48 0.46, ये किसके लिए था 250 के लिए था, ये 415 के लिए था, ये आपका है आपका 500 के लिए। सिमिलरली Q का जो डिजाइन कोफिशिएंट Q का फॉर्मूला 0.148 FC के, याद रखना Q की डायरेक्टली वैल्यू निकाल देना है यहाँ से 2.76। Fe 415 है 0.138 इंटू FC के, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता होगा Fe 134 FC के, इसको हम डराइव करेंगे इस इक्वेशन से। ठीक है, इस इक्वेशन से लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से डराइव करेंगे। तो अब आपका जो डेप्थ रिक्वायर्ड है वो कितनी आएगी एज पर योर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, जो आपका लोड लग रहा है तो डेप्थ रिक्वायर्ड कितनी होनी चाहिए। हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में फॉर्मूला पढ़ा था डेप्थ रिक्वायर्ड का, डेप्थ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट बेंडिंग मोमेंट मतलब अल्टीमेट मोमेंट अपॉन Q इंटू B। ये पढ़ा था हमने फॉर्मूला, किसी को याद है, डिजाइन स्टेप्स लिखवाए थे मैंने, अंडर रूट बेंडिंग मोमेंट अपॉन Q इंटू B। Q वहां पे हम कैसे निकालते थे, Q निकालते थे 1/2 C इंटू J इंटू K से, बट यहाँ पे हम Q कैसे निकालेंगे इस मेथड से 0.148 FC के 0.138 FC के 0.134 FC के। B आपका क्या रहेगा हमेशा, B आपका वेट दिया हुआ है 4 मीटर में। ठीक है, तो डेप्थ रिक्वायर्ड कितनी होगी आपकी 4.5। डेप्थ रिक्वायर्ड कितनी होगी अंडर रूट ऑफ बेंडिंग मोमेंट, अंडर रूट मोमेंट कितना है
मोमेंट की वैल्यू कितनी आई आपकी? बेंडिंग मोमेंट 516 516 पुट कर दो, 516 इंटू 10⁻6 अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी है 2.76 इंटू बी, विड्थ कितना है आपका 4 मीटर 400 mm। सॉल्व करिए। 684 mm आ रही है। 684 mm आई है स्मॉल डी, 684 mm, ठीक है 684 mm आई है। ओके, नाउ ये डेप्थ रिक्वायर्ड स्मॉल डी आई है। मान लो ओवरऑल डेप्थ कितनी हो जाएगी, कवर एम कवर प्लस कर दो 50 mm, ओवरऑल डेप्थ कितनी हो गई, स्मॉल डी प्लस 50 mm कवर कर दो अगर, तो 684, मान लो आप 684 प्लस 50 कितनी हो गई, 733, कितनी है 734, बोलो ऐड करो ना। ऐड नहीं कर पा रहे हो, 8 और 5 13, अरे यस सर। 734 से ओवरऑल मैं अप्रोक्स मान लेता हूँ 750 mm है ना, मतलब ओवरऑल डेप्थ कितनी रिक्वायर्ड हो रही है हमारी, रिक्वायर्ड मतलब हमारे को चाहिए इतनी 750 mm, इतनी तो होनी चाहिए। रिक्वायर्ड का क्या मतलब होता है, मैंने लिखा है रिक्वायर्ड मतलब जो डेप्थ किस मूवमेंट के हिसाब से कितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, 750 तो रिक्वायर्ड होनी चाहिए, और हमने कितनी प्रोवाइड करी थी 800। 800, तो करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। नो सर। अबे नो सर, क्यों 750 से कम तो नहीं है, ज्यादा ही है ना, यस सर। है ना, ज्यादा ही है ना, कम तो नहीं है, कम होती तो दिक्कत होती, फेल हो जाता डेप्थ अगर आप कम प्रोवाइड कर रहे हो तो। थोड़ा बहुत ज्यादा है 750 800 एक ही बात है, ठीक है नहीं है, अप्रोक्सीमेशन इतना चलता है, बट कम नहीं होनी चाहिए थी। कम मतलब आपका ये आपका कितना 750 आया है, ठीक है क्लियर है। अरे डेप्थ रिक्वायरमेंट आपका समझ में आया, डिजाइन फॉर्मूला है ये, डेप्थ का डिजाइन फॉर्मूला फॉर डेप्थ है, ऐसा ही सोल्व करना है, अंडर रूट ऑफ बेंडिंग मोमेंट अपॉन क्यू इंटू बी, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट कितना है आपका निकला है, क्यू इंटू बी पता है आपको, डेप्थ निकाल दी। अब हमारी ये डिजाइन है, डिजाइन के लिए डेप्थ इतनी रिक्वायर्ड थी, बट हमने एज्यूम की थी 800 mm, तो इसका मतलब हेंस इट इज ओके, जो हमने एज्यूम किया हुआ है ना वो हमारा अजम्पशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे को उस पर्टिकुलर 800 mm के साथ हम काम कर सकते हैं, ओवरऑल डी 800 mm के साथ हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है क्लियर है, ठीक है नहीं है। बट अब हम यहाँ पे इतनी रिक्वायर्ड थी तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, रिक्वायरमेंट इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अडॉप्ट कर सकते हो, ये आप लेके चले थे कोई दिक्कत नहीं है, आप कम लेना है कम लेके चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ में आया नहीं आया, भाई ये ओवरऑल डी आई है, ये रिक्वायर्ड थी मतलब ये रिक्वायर्ड आई है इतनी, ठीक है। तो स्मॉल डी मान लो 750 नहीं ले रहे हो, इतनी कम लेना चाह रहे हो आप, डी स्मॉल डी कम लेना चाह रहे हो, कम ले लो स्मॉल डी आप ले लो 700 mm, ठीक है इसके साथ काम कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 50 mm माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसके साथ हम काम करते हैं चलो। अब इसके लिए निकाल दो आप एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील इसके लिए निकाल दो। कैसे निकालोगे एरिया ऑफ स्टील, बेंडिंग मोमेंट को टेंसाइल फोर्स के बराबर कर दो, टेंसाइल फोर्स होता है 0.87 एफ वाई ए एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू, ये हम लिमिटिंग सेक्शन के लिए डिजाइन करते हैं हमेशा जब भी डिजाइन करो लिमिटिंग सेक्शन, ठीक है। तो ये इसको बराबर कर दो, तो यहाँ से एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा। एम यू कितना है, बेंडिंग मोमेंट कितना है आपका, बेंडिंग मोमेंट इज 516 into 10⁻6 divided by 0.87
मल्टीप्लाई एफ वाई इज 415 मल्टीप्लाई डी इज, हम इसके लिए कर रहे थे ना, चलो इसके लिए काम कर लेते हैं। तो 700 mm, 700 mm माइनस 0.42 इंटू एक्चुअल लिमिटिंग। एक्चुअल लिमिटिंग क्या होगा, एक्चुअल लिमिटिंग क्या होता है, के डी। के की वैल्यू कितनी होती है 415 के लिए, 0.48, तो 0.48 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 700 mm। पुट कर दिया मैंने यहीं पे, के डी है ये दिस इज के, दिस इज डी, एक्चुअल लिमिटिंग के इंटू डी। ये एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा आपको यहाँ से। बताइए कितना है। एरिया ऑफ स्टील कितना है, टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी सेवन पॉइंट वन नाइन 2557.2 mm²। वेरी गुड, दिस इज अवर एरिया ऑफ स्टील। ये आपने डिजाइन कर दिया बीम को। बेसिकली आपने करा क्या, देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट थे। विड्थ दिया हुआ था, डेप्थ नहीं दी थी, आपने स्पान कितना हुआ डिवाइडेड बाय 10 कर देना। स्पान इन मीटर नहीं करना, स्पान इन mm, तो 8000 mm में कन्वर्ट किया था, डिवाइडेड बाय 10 किया है, तब 800 mm मुझे पता पड़ा, ओवरऑल डेप्थ पता पड़ा। उसके बेसिस पे मैं डेड लोड की कैलकुलेशन करूंगा, तब जाके मुझे लाइव लोड डेड लोड ऐड करूंगा, तब मुझे लोड मिलेगा टोटल लोड। उसको मुझे फैक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि हम एलएसएम में कर रहे हैं, लिमिट स्टेट मेथड में फैक्टर्ड पे काम करते हैं। 1.5 से मल्टीप्लाई करा, फैक्टर्ड कर दिया, बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया, फैक्टर्ड लोड ही है आपका डब्ल्यू 60 WL²/8। नाउ बीम को डिजाइन करना है आपको, इस कॉन्सेप्ट को अभी हम देखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद डेप्थ रिक्वायरमेंट कितनी होगी, डिजाइन फॉर्मूला फॉर डेप्थ होता है अंडर रूट बेंडिंग मोमेंट अपॉन क्यू इनटू बी। क्यू कैसे निकलता है 0.138 एफसीके से, 0.138 एफसीके फॉर एफई 415 के लिए। अगर ये 250 होता तो 0.148 एफसीके निकाल देते, तो क्यू की फॉर्मूला ये बन जाता। 500 होता तो क्यू का फॉर्मूला 0.134 एफसीके, ठीक है। विड्थ पता है, डेप्थ निकाली 684 आया, आपने 50 mm कवर मान लिया, 734 आया से 750 mm, ओवरऑल 750 आ गई आपकी, आपने प्रोवाइड करी कितनी थी 800 mm। अब आप इसके साथ भी डिजाइन कर सकते थे, 750 के साथ डिजाइन कर सकते थे, बट आपने सोचा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, तो आपने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए आपने क्या कर दिया 700 mm के लिए डिजाइन करके जितना आपकी रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायर्ड जितनी हुई थी, तो आपने रिक्वायर्ड के लिए काम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने डी की वैल्यू कितनी डाली 700 डाली है। आपने एरिया ऑफ स्टील निकालना था, आपको पता है टेंसाइल फोर्स के ही बराबर मैं ये एरिया ऑफ स्टील निकलता है, कंप्रेशन साइड से तो नहीं निकल सकता। कंप्रेशन साइड का फॉर्मूला क्या है 0.36 एफसीके बी इंटू एक्सयू डी माइनस 0.42 एक्सयू। कहीं इसमें एएसटी नजर आया, नहीं आया। एएसटी आपको टेंशन साइड से मिलेगा, तो आपने टेंशन साइड को बेंडिंग मोमेंट के बराबर कर दिया, बेंडिंग मोमेंट 516 आया था, एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा यहाँ से। समझ आया, समझ आया नहीं, ओके थैंक यू। नाउ लास्ट आपको मैं ये और बता देता हूँ, क्यू का कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, फिर आपको मैं छोड़ देता हूँ। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नाउ डिजाइन फॉर्मूले में आपका यहाँ पे लिख लीजिए, डिजाइन फॉर्मूला इन एलएसएम में यूज हो रहा है, डिजाइन फॉर्मूला इन एलएसएम लिमिट स्टेट मेथड में, ठीक है। डिजाइन फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है फॉर लिमिटिंग सेक्शन की हम बात करते हैं। डिजाइनिंग जब भी हम करते हैं लिमिटिंग सेक्शन, जैसे हम वहाँ पे बैलेंस सेक्शन डिजाइन कर देते हैं, ऑलवेज डिजाइन इज अ बैलेंस सेक्शन। तो हम कंप्रेशन साइड से देखते हैं, अगर मैं फ्रॉम कंप्रेशन साइड से देखूं, फ्रॉम कंप्रेशन साइड, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट जो आपका है अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, जिसको आप लिमिटिंग मोमेंट एमयू लिमिटिंग बोल दो, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, वो क्या होता है कंप्रेशन साइड से 0.36 एफसीके बी इंटू एक्सयू
एक्स क्यू मतलब लिमिटिंग इंटू व्हाट डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू लिमिटिंग। ये इक्वेशन मैंने लिखी थी वहां पे, ये जो मैं लिख रहा था, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से बेंडिंग मोमेंट को कंप्रेसिव फोर्स के बराबर कर दो, इससे यहां से हम क्यू की वैल्यू निकाल के देखते हैं। ठीक है, नाउ यहां पे देखो, इसको क्या लिखो 0.36, ठीक है, इंटू एफ सी के इंटू डी, एक्चुअल लिमिटिंग को आप लिख दो व्हाट के डी, के इंटू डी, ठीक है, इंटू व्हाट डी ब्रैकेट में 0.42 इंटू एक्चुअल लिमिटिंग को फिर से क्या लिख दो के डी। एक्चुअल लिमिटिंग क्या होता है, के डी होता है, कोई बोलेगा एक्चुअल लिमिटिंग मतलब के डी होता है? यस सर। ओके, के डी लिख दिया हमने हर जगह। नाउ इस वाले इसमें से डी कॉमन ले लो दोनों में से, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 0.42 इंटू के, ठीक है, और ये डी कॉमन ले लिया तो डी स्क्वायर बन जाएगा। सही बात है, यहाँ से इसमें से इक्वेशन में से डी कॉमन ले लूंगा तो डी स्क्वायर बन जाएगा, और ये 1 बच जाएगा, 1 माइनस 0.42 इंटू के बचेगा। सही है, यस सर। तो मैंने लिख दिया इसको 0.36 एफ सी के, 0.36 एफ सी के इंटू ये वाला के बच गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने के, ठीक है, इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर में यहाँ पे लिख दूंगा, अभी रुको, देखो मैं एक अरेंज कर रहा हूँ, रीअरेंज कर रहा हूँ, बच क्या गया अंदर 1 माइनस 0.42 इंटू के। अब मैंने डी कॉमन लिया था और ये डी ऑलरेडी था, तो डी स्क्वायर, और ये बी भी है ना, ये बी भी है, तो इसको मैं लिख देता हूँ बी ये रहा, डी स्क्वायर ये रहा। क्लियर? नाउ ये जो टर्म है ना 0.36 एफ सी के इंटू के इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू के, इसको आप बोलते हो क्यू। दिस इज योर क्यू इंटू व्हाट बी टी स्क्वायर। हाँ, ये है आपका क्यू इंटू बी डी स्क्वायर। पहले भी हमने पढ़ा था, एमयू लिमिटिंग के लिए क्या फॉर्मूला होता था, क्यू बी डी स्क्वायर होता था। वहां पे क्यू कैसे निकालते थे, 1/2 सी इंटू जे इंटू के। क्यू यहाँ पे कैसे निकालोगे, अभी बताता हूँ, वैल्यूज ऑफ क्यू। अरे ये समझ में आया? यस सर। देखो कुछ नहीं करा है मैंने, डी कॉमन ले, एक्चुअल लिमिटिंग को के डी लिख दिया, इसमें से डी कॉमन ले लिया, डी कॉमन लिया तो डी, ये डी कॉमन लिया तो डी स्क्वायर बच गया, डी स्क्वायर ये रहा, डी यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब यहाँ 1 माइनस 0.42 इंटू के बच गया, 1 माइनस 0.42 इंटू के, ये के ये रहा, ये वाला के 0.36 एफ सी के, ये इस टर्म को बोलते हैं क्यू। तो एमयू लिमिटिंग हो जाएगा क्यू बी डी स्क्वायर। नाउ वैल्यूज ऑफ क्यू क्या होगी, तो अभी हमने डायरेक्टली लिख दिया था वैल्यूज ऑफ क्यू। अब मैं बात करता हूं, अगर मेरा ग्रेड ऑफ स्टील है Fe250, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो क्यू है, क्यू का फॉर्मूला क्या है 0.36 एफ सी के इंटू के 1 माइनस 0.42 इंटू के, तो लिख दो 0.36 एफ सी के इंटू के इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू के, ठीक है। नाउ 0.36 एफ सी के की वैल्यू क्या होती है, सॉरी के की वैल्यू क्या होती है Fe250 के लिए 0.53, यस और नो, 1 माइनस 0.42 इंटू के की वैल्यू 0.53। सॉल्व करो इसको, एफ सी के टर्म में आंसर बताइए मुझे। पॉइंट 36 मल्टीप्लाई बाय 0.53 इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू 0.53 कितना आया? सर 0.148। 0.148 एफ सी के, मतलब क्यू का फॉर्मूला हमने और Fe250, आवाज आ रही है बेटा? सर वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। अरे हाँ, अभी वो फोन आ गया था, बता, मैंने बोला Q इज इक्वल टू होता है 0.36 एफ सी के इंटू के 1 माइनस 0.42 इंटू के, ये हमने जो डराइव किया था 0.36 एफ सी के इंटू के 1 माइनस पॉइंट, स्क्रीन दिख रही है ना?
यस सर। ओके, तो इसमें मैं अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए Q की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो Fe250 लिया, Fe250 में K की वैल्यू क्या होती है? 0.53। यस सर। अरे मैंने लिखवाया था ना 250, 415, 500 KD, इसकी होती है 0.53, इसकी होती है 0.48D, मतलब 0.48, और 500 के लिए होती है 0.46। इन तीनों वैल्यू को इस के की इक्वेशन में ग्रेड ऑफ स्टील के लिए बदल दो, तो Q का फॉर्मूला बन जाएगा 0.148 FC के। Q इज इक्वल टू यहाँ पे पुट कर देना 415 के लिए 0.48 पुट करो, चलो 0.36 इंटू एफ सी के इंटू के की वैल्यू रख दो 0.48 इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू के की जगह 0.48। ये सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 0.138 एफ सी। आपको सिंपली ये याद रखना है। सिमिलरली E इज इक्वल टू और एफ ई 500 के लिए Q का फॉर्मूला हो जाता है 0.134 एफ सी के। डायरेक्टली आपको Q का फॉर्मूला डराइव नहीं करना है, ये तीनों फॉर्मूले याद रख देना। आए कहां से हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा सिंगली रिइंफोर्स्ड खत्म हो गया।